इंसान बनना है तो चार तरह का बनो, पांचवा बने तो मेरे आका फरमाते हैं तुम हलाक हो जाओगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक को रवायत करते हैं। ये वो सहाबी रसूल हैं जो रोज़ाना 1000 नफल अदा किया करते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले नंबर पे बनना है तो कुन आलिमा, फरमाया आलिम बनो। याद रखें जब आलिम लाम के नीचे ज़ेर बोली जाएगी तो इसका मानना होगा जानने वाला, जिसको कुछ इल्म होगा जानने वाले को कहा जाता है। और अगर आलम बोलेंगे लाम के ऊपर ज़बर बोलेगी जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो इसका माना है जहान। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन आलिमा, फरमाया बनना है तो आलिम बनना। अल्लाह के रसूल का फरमान मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। ये जो आप चंद लम्हात इल्म दीन सीखने के लिए बैठते हैं तो इसमें पहले हम पे रब का करम है, फिर हुजूर की नज़र रहमत है। फरमाया हर बंदे को इल्म दीन नहीं मिलता। फरमाया मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसे चुनता है, अल्लाह जिसे अपना प्यारा बनाता है, अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह पे फरमान है, वो क्या कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम दीन की इबादत करने वाले पर शान क्या है। एक बंदा है वो इशराक भी पढ़ता है, वो चाश्त भी पढ़ता है, वो तहज्जुद गुजार भी है, वो नवाफिल भी अदा करता है, वो तस्बीहात भी बहुत पढ़ता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना फ़द्लल आलिमी अलल आबिदी का फ़द्लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिबी। फरमाया आलिम की इबादत करने वाले पर वो फजीलत है जैसे 14वीं के चांद की सितारों पर फजीलत होती है। अब देखें कितना बड़ा ये जुमला है कि एक आलिम है। इसीलिए तुम्हारे आका एक दिन मस्जिद में आए तो गोल दायरा लगा हुआ था, एक दूसरी तरफ देखा तो दूसरा भी गोल दायरा लगा हुआ था। ये गोल दायरा हुजूर के ग़ुलाम बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रुप को देखा तो वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दूसरे को देखा तो वो इल्म की बातें कर रहे थे। सरकार ने फरमाया काम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हुजूर जिनके अंदर बैठे थे, जिनको ज़्यादा पसंद किया था, वो इल्म वालों का गिरोह था। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान बड़ा ही खूबसूरत फ़रमान, हर फरमान बड़ा खूबसूरत है। पतली पतली गुले कुदस की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं अन राजुलैन, बड़ी काबिल तवज्जो हदीस है। फरमाया दो बंदे थे, कानफ़ी बनी इसराइला, उनका बनी इसराइल से ताल्लुक़ था। अहदुहुमा काना आलिमन, एक आलिम था, एक आलिम था, उसको शरीयत के सारे उलूम आते थे। फरमाया युसल्लिल मकतूबा, वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेता था। सुम्मा यजलिस, फिर वो बैठ जाता था। फ़युअल्लिमुन्नासल खैर, और वो लोगों को इल्म की बातें बताता था। वल आखरू, और जो दूसरा बंदा था यसूमुन नहार, वो दिन को रोज़ा रखता था। व यकूमुल लैल, रात को खड़ा होकर इबादत करता था। तो सहाबा से हुजूर ने पूछा अय्युहुमा अफजल, बताओ ना ज़रा इन दोनों में से अफजल कौन है। जब किसी सहाबी का कोई जवाब ना आया, सहाबा का तो ये अंदाज़ होता था, हुजूर इमाम हसन और इमाम हुसैन को करीब खड़ा करके फरमाते थे जानते हो ये कौन है।
तो आप लोग जानते हैं ना। तो जब हम जानते हैं तो स्यापा क्यों नहीं जानते होंगे। लेकिन जवाब फिर भी होता था अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अगर मेरे आका पूछ रहे हैं आज दिन कौन सा है तो जानते हैं स्याबा, लेकिन कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये हज के मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया फिर खुद ही जवाब दिया। सुने जवाब, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़द्लु हाज़ल आलिम अल्लज़ी युसल्लिल मक्तूबा। फरमाया वो आदमी जो आलिम है, वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ा लेता है, वो अपने मसनद पे बैठ के लोगों को इल्म की बातें सिखाता है। फरमाया सुम्मा यजलिसु फयुअल्लिमुन नासल खैर अलल आबिदी, और दूसरा वो जो दिन को रोज़ा रखता है, रात को खड़ा होकर क़याम करता है। फरमाया इन दोनों का फ़र्क क्या है। फरमाया जो आलिम है उसकी रोज़ा रखने वाले पर और इबादत करने वाले पर ऐसे फजीलत है का फदली अला अदनाकुम, जैसे मैं अल्लाह के नबी की तुम पे अदना लोगों पे फजीलत है। यानी जैसे अदना एक लोग हैं और उन पे अल्लाह ने मुझे अफजल बनाया है, ऐसे ही आलिम को उस इबादत करने वाले पर अफजल बनाया है। तो पहला पॉइंट हुजूर ने फरमाया कुन आलिमा, बनना है तो आलिम बनो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर आलिम नहीं बन सकते तो औ मुताल्लिमा, फरमाया फिर तालिब इल्म बनो। क्या बनो? तालिब इल्म बनो। अल्लाह के रसूल का ये जुमला, आज देखिए हम सारे ही तालिब इल्म हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही तालिब इल्म हैं, दीन की लगन में हैं। फरमाया जब कोई दीन सीखने के लिए घर से चलता है, आपने फजर तो पढ़ने आना ही है, लेकिन नीयत ये हो जाए कि हमने फजर के बाद चंद लम्हात बैठ के दीन सीखना है। तो फरमाया तुम चलते तो अपनी गलियों में हो और माहौल यूँ होता है कि फरिश्तों ने तुम्हारे पाँव के नीचे पर बिछाए होते हैं। और इसी मिशकात में ये हदीस मौजूद है, फरमाया समंदर में रहने वाली मछलियाँ भी अल्लाह के हुक्म से उस तालिब इल्म, उस इल्म वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही होती हैं। कुन आलिमा, आलिम बनो, और मुताल्लिमा या तालीम हासिल करने वाला बनो, और मुहिब्बा, अगर आलिम नहीं बनते, तालिब इल्म नहीं बनते तो फिर इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। एक हदीस पाक मैंने डायरी में लिखी हुई है और निशान भी हदीस की किताब में मैंने लगाया हुआ है कि जब एक आलिम रब्बानी, क्योंकि आलिम की भी दो किस्में हैं, एक वो हैं जो आलिम रब्बानी बाअमल होगा और दूसरा जो उलमाए सू हैं, जो लोगों को कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं, जिनका किरदार गंदा है, अखलाक गंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो आलिम होगा उसको जब मैदान माशर में कहा जाएगा भाई तुम जन्नत की तरफ जाओ, तो वो जब दरवाजे पर पहुंच जाएगा, देखिए उनकी शान क्या होगी, दरवाजे पर पहुंच जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कुम, अब खड़ा हो जा, किफ, अब खड़ा हो जा, अब यहाँ पे खड़े होकर पीछे देख, अब पीछे देख यहाँ पे खड़े होकर। और वो देखेगा तो अल्लाह फरमाएगा जो जो तुम्हारे पीछे जुमा पढ़ने के लिए आते थे खाली खुद ना जाओ, उनको भी जन्नत में लेते जाओ। ये मेरे नबी का फरमान है। आज लोग एक तबसरा करते हैं जी हम दरूद पढ़ते हैं, पता नहीं हुजूर को हमारा पता है या नहीं है। एक आलिम है, उसकी 2 कनाल में मस्जिद है और उसका हाल जो है वो छोटा है और बाहर फिर ऊपर फिर उससे ऊपर, अब उसे नहीं पता ऊपर वाली बिल्डिंग पे कौन खड़ा है, उससे ऊपर वाली बिल्डिंग पे कौन खड़ा है, लेकिन उसकी नज़र में क़यामत वाले दिन रब के नूर से इतनी ताकत होगी कि वो देख रहा होगा और उन लोगों को पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। अगर हुजूर की उम्मत के आलिम की ये शान है तो फिर गौसे आजम की शान का क्या आलम होगा। अगर हुजूर की उम्मत की आलिम की ये शान है तो फिर मुझे बताएं मुस्तफ़ा करीम की अपनी निगाह का क्या आलम होगा। तो फिर दोहराने लगा हूँ, कौन आलिमा, आलिम बनो, और मुताल्लिमा, तालिब इल्म बनो, और मुहिब्बा, अगर दोनों नहीं बन सकते तो इनसे मोहब्बत करने वाला बनो, अगर तीनों नहीं बन सकते
तो औ मुत्ताबिया, इनकी पैरवी करने वाला बन जाओ। पैरवी से मुराद अच्छे कामों में, मतलब किसी आलिम ने कहा नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ने वाला बन जाओ, किसी ने कहा यार माँ बाप का अदब करो तो माँ बाप का अदब करने वाला बन जाओ। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला तकुन अल खामिसा, फरमाया 4 तरह का बनना, 5वां ना बनना। फताहलिका, अगर तुम 5वां बनोगे तो तुम हलाक हो जाओगे। और ये 5वां क्या है जो मुहद्दिसीन ने लिखा है? फरमाया आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या तुम इनसे मोहब्बत करने वाला बनो या इनकी पैरवी करने वाला बनो। फरमाया इनसे नफरत और दुश्मनी करने वाला ना बनो। हाँ, मन अबग़दा लिल्लाह, जिसने किसी से दुश्मनी की है तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, अल्लाह के लिए करे। किसी से मोहब्बत की है तो अल्लाह के लिए करे। मन आता लिल्लाह, ये 9-10 की इस्लामियात में भी है। किसी को दिया तो अल्लाह के लिए दिए, किसी से रोका तो अल्लाह के लिए रोके। फ़क़दिस तकमल अल ईमान, हुजूर फरमाते हैं हम गारंटी देते हैं अल्लाह ने उसके दिल में ईमान का झंडा लगा दिया है। आज के इस दर्स के आखिरी जुमलों की तरफ आता हूँ। हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह था। जब उसके बाद हज़रत अबू मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु आलिम दीन आए तो हारून रशीद ने उनके लिए दस्तरखान सजाया। और ये बड़े लोग जब दस्तरखान सजाते थे, आजकल तो हमारे बाहर एहतमाम होता है हाथ धोने का। और सुन लें, हुजूर की तालीमात का मफ़हूम है जो बंदा खाना खाने से पहले हाथ धोता है, सरकार फरमाते हैं हम गारंटी देते हैं वो कभी गरीब नहीं होगा, वो कभी गरीब नहीं होगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है, जब वो आकर दस्तरखान पे बैठे तो हारून रशीद का खादिम एक बर्तन उठा कर ले आया, फिर नीचे वो एक प्लेट नुमा जो है वो डब्बा उठा कर ले आया। तो हारून रशीद ने जब देखा तो उसने कहा इस तरह करो, जिस बर्तन में पानी है ना ये मुझे दो ताकि इनके हाथ मैं धुलाऊँ, इनके हाथ मैं धुलाऊं। वो डब्बा लेकर खड़ा हो गया हारून रशीद, और उसने जब हाथों पे पानी डालना शुरू किया तो वो जिसने नीचे से डब्बा पड़ा था उसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों पे पानी कौन डाल रहा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा वक़्त का हाकिम है, हारून रशीद है, हारून रशीद तुम्हारे हाथ धुला रहा है। उस आलिम दीन ने दुआ की, तुमने मेरी इज्जत की है, अल्लाह तुम्हारी इज्जत फरमाए। और आज देखें सदियां गुजर गई हैं, हारून रशीद का नाम चमक रहा है। तो सरकार का ये फरमान रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।